भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व एमएलसी सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रवीण सिंह उपस्थित थे। मौके पर उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सशक्त व्यक्तित्व के साथ साथ राजनीतिक के दुनिया के भी सितारे थे। भारतीय जनसंघ के फाउंडर होने के साथ साथ आज़ाद भारत के पहले इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ विचारों के टकराव के कारण वो पार्टी से अलग हो गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। वे बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने राजनीति के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मौके पर पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। का बैठक का मुख्य उद्देश्य है? आज तो संगोष्ठी थी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती था। 6 जुलाई 1901 दिन के जन्म हुआ था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के ही गर्भ से पैदा लिया है और भारतीय जनसंघ के संस्थापक कोई थे, पहले अध्यक्ष थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए इस देश में एक निशान, एक विधान और परमिट सिस्टम को अपने जीवन में ही इन्होंने खत्म कराया था। तो ऐसे नेता का जयंती था, उसी में हम लोग आते संगोष्ठी के रूप में उपस्थित हुए। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खाली अगरबत्ती दिखाइए कि इसका अनुसरण भी लोग करेंगे? नहीं, अनुसरण तो हो ही रहा है। आज अनुसरण करते करते ही तो जब पहली बार जब भारतीय जनसंघ चुनाव लड़ी थी तो 3 लोकसभा जीती थी। आज हम थोड़ी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी 240 से ऊपर है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पे चलते ही हुए तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और कोई नहीं होता है राजनीति में। कभी कभी दिग्भ्रमित होते हैं लोग, कभी कभी कुछ इनकम्बेंसी भी काम करता है, और कभी कभी लगता है कि कोई नया मदारी आता है तो लगता है कि चलो यही सारा समस्या के हल का निदान कर देगा। और जिस तरह से खटाखट से लेकर फटाफट तक की बात होते रही तो उससे भोली भाली जनता थोड़ी बहुत प्रभावित हुई। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह के झूठे बातों से वो थोड़ा सा अति हुए और उसके कारण ही थोड़ी बहुत हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा। जब कोई समस्या आती है तो उससे सबक लेके ही हम आगे की रास्ता तय करते हैं। इसीलिए हमारा संगठन निरंतर बैठक करता रहता है, निरंतर विचार विमर्श करता रहता है, कार्यकर्ताओं से निरंतर बात करता रहता है, और जो भी कमियां थी उसको दूर करके हम विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और यहाँ पर सरकार बनाएंगे।